नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आपका वेल्डिंग क्लासिफिकेशन से रहेगा तो छूटेगा नहीं। पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे कौन सा प्रेशर वेल्डिंग है, कौन सा नॉन प्रेशर वेल्डिंग है, किसे प्लास्टिक वेल्डिंग कहते हैं, किसे फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सब के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए, जो वेल्डिंग होता है यह आपका दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका प्रेशर वेल्डिंग, दूसरा होता है आपका नॉन प्रेशर वेल्डिंग। अब जो प्रेशर वेल्डिंग रहता है इसी को हम लोग प्लास्टिक वेल्डिंग कहते हैं, और जो नॉन प्रेशर वेल्डिंग रहता है इसी को हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। तो आप लोगों का अब ये कन्फर्म हो गया होगा कि प्रेशर वेल्डिंग रहता है उससे हम लोग प्लास्टिक वेल्डिंग कहते हैं, और जो नॉन प्रेशर वेल्डिंग रहता है उसे हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। अब देखिए, अब प्रेशर वेल्डिंग अलग है और नॉन प्रेशर वेल्डिंग अलग है। तो प्रेशर वेल्डिंग भी कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रेशर वेल्डिंग होता क्या है और प्रेशर वेल्डिंग किसे कहते हैं, और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर वेल्डिंग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन प्रेशर वेल्डिंग के बारे में। तो प्रेशर वेल्डिंग में ये हो गया आपका कि इसे हम लोग प्लास्टिक वेल्डिंग कहते हैं। अब देखिए, इसमें क्या किया जाता है कि कंपोनेंट जो रहता है, यानी कि जो अवयव रहता है उसको हम लोग प्लास्टिक स्टेट तक गर्म करते हैं, यानी कि प्लास्टिक अवस्था तक उसे हम लोग गर्म करते हैं और फिर उस पर प्रेशर डालते हैं। फिर इसके बाद जो ज्वाइंट प्राप्त होता है उसे हम लोग प्लास्टिक वेल्डिंग कहते हैं। तो यही है हमारा प्रेशर वेल्डिंग का पूरा प्रोसेस कि अगर कोई कंपोनेंट है उससे अगर हम लोग प्लास्टिक स्टेट तक गर्म करते हैं तो इसके बाद उस पर हम लोग प्रेशर डालते हैं, फिर जो ज्वाइंट प्राप्त होता है वही हमारा प्रेशर वेल्डिंग कहलाता है। अब देखिए, प्रेशर वेल्डिंग जो होता है इसमें फिलर रॉड का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको प्रेशर डाल के हम लोग ज्वाइंट प्राप्त करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का फिलर रॉड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा कि प्रेशर वेल्डिंग में फिलर रॉड का प्रयोग नहीं किया जाता है, या फिर प्लास्टिक वेल्डिंग में फिलर रॉड का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ये जो प्लास्टिक वेल्डिंग होता है या प्रेशर वेल्डिंग होता है, यह दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका फोर्ज वेल्डिंग, दूसरा होता है आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो ये हो गया, और दोनों में क्या होता है कि फिलर रॉड का प्रयोग नहीं किया जाता है, चाहे वो फोर्ज वेल्डिंग हो चाहे वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो। तो देखिए, आज जो फोर्ज वेल्डिंग रहता है, तो फोर्ज जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो जो फोर्ज है यह आपका फर्नेस में होता है, और जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है यह आपका इलेक्ट्रिक की सहायता यानी कि करंट की सहायता से किया जाता है। तो फोर्ज वेल्डिंग हो गया आपका फर्नेस में किया जाता है, और जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है ये आपका इलेक्ट्रिक से किया जाता है। अब देखिए, इसमें भी है कि जो फोर्ज वेल्डिंग होता है, जैसे कि आपका हो गया राट आयरन, बालू के महीन कण और लो कार्बन स्टील इसमें यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका राट आयरन में हम बालू के महीन कण यूज करेंगे, लो कार्बन स्टील में बोरेक्स का यूज करेंगे। और इसके बाद जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है इसमें हम लोग जो वेल्डिंग प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रिक की सहायता से करते हैं, और इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वह आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो याद रखिएगा, ये पूछता है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में किस प्रकार का हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, या फिर वेल्डिंग में हम लोग किस प्रकार का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो याद रखिएगा इसे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग में यूज करते हैं। अब जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है यह भी आपका कई प्रकार का होता है। जैसे कि हो गया आपका, यहाँ पे देख सकते हैं अपसेट वेल्डिंग। अपसेट वेल्डिंग जो होता है यह पाइप के दो किनारों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जब ये क्वेश्चन कहेगा कि पाइप के दो किनारे जोड़ने के लिए हम लोग किस प्रकार का वेल्डिंग यूज करेंगे, तो अपसेट वेल्डिंग यूज हम लोग करेंगे। तो याद रखिएगा, ऐसे ऐसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि अपसेट वेल्डिंग वहाँ पर प्रयोग करते हैं जहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि पाइप के दो किनारे जोड़ने में, तो वो आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है स्पॉट वेल्डिंग। तो स्पॉट वेल्डिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो एक पॉइंट पर ज्वाइंट होता है, यानी कि जो एक पॉइंट पर हम लोग वेल्डिंग करते हैं उससे हम लोग स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। तो स्पॉट वेल्डिंग हो गया, एक पॉइंट पर जो ज्वाइंट प्राप्त करते हैं वह स्पॉट वेल्डिंग हो गया। सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग मतलब लगातार वेल्डिंग, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग या लगातार वेल्डिंग या कंटिन्यूअस वेल्डिंग बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो सीम वेल्डिंग का दूसरा ऐसे पूछता है कि सीम वेल्डिंग इज आल्सो नोन एज, तो यानी कि सीम वेल्डिंग को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो सीम वेल्डिंग को हम लोग कंटिन्यूअस वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे बनेगा।
तो आपको वहाँ पे टिक करके आना है कि सिम वेल्डिंग कंटिन्यूस वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग रहता है इसे हम लोग मल्टी पॉइंट स्पॉट वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना है क्योंकि इसी में अक्सर दो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि सिम वेल्डिंग इज आल्सो नोन एज, सिम वेल्डिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो कंटिन्यूस वेल्डिंग, कहते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो मल्टी पॉइंट स्पॉट वेल्डिंग। जब प्रोजेक्शन वेल्डिंग कौन सा वेल्डिंग होता है तो मल्टी पॉइंट स्पॉट वेल्डिंग होता है। तो ये हो गया। अब देखिए लास्ट में अब हमारा बचा है, ये हम लोगों ने प्रेशर वेल्डिंग पढ़ लिया, अब नॉन प्रेशर वेल्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब देखिए नॉन प्रेशर वेल्डिंग के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो नॉन प्रेशर वेल्डिंग रहता है इसे हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो नॉन प्रेशर वेल्डिंग कहें या फ्यूजन वेल्डिंग कहें बात एक ही है। और ये जो फ्यूजन वेल्डिंग होता है ये आपका 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका थर्मिट वेल्डिंग, दूसरा होता है आर्क वेल्डिंग, तीसरा होता है गैस वेल्डिंग। तो यहाँ पर हम लोग आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे ज़्यादातर। तो देखिए जो आर्क वेल्डिंग होता है यह भी आपका कई प्रकार का होता है। जैसे कि जो आर्क वेल्डिंग है यह आपका मेटल आर्क वेल्डिंग हो गया, कार्बन आर्क वेल्डिंग हो गया, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग हो गया, आर्क स्टड वेल्डिंग हो गया, फिर ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग हो गया, फिर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हो गया। तो ये सब प्रकार हैं आर्क वेल्डिंग के। तो इसमें भी जो मेटल आर्क वेल्डिंग होता है यह भी आपका 3 प्रकार का या होता है। तो देखिए जो मेटल आर्क वेल्डिंग है इसमें क्या होता है, एक मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग होता है, एक सबमर्ज यानी कि डूबा हुआ आर्क वेल्डिंग होता है, फिर मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। तो ये मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग हो गया, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग हो गया, फिर एमआईजी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, और ये हो गया एमएजी वेल्डिंग। तो ये सब थे आपके वेल्डिंग के प्रकार। आइए एक बार इसे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर कि जो वेल्डिंग होता है ये आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्रेशर वेल्डिंग, दूसरा होता है नॉन प्रेशर वेल्डिंग। अब जो प्रेशर वेल्डिंग रहता है इसे हम लोग प्लास्टिक वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, और जो नॉन प्रेशर वेल्डिंग रहता है इसे हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग के भी नाम से जानते हैं। और जो प्लास्टिक वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग रहता है इसमें जो कंपोनेंट रहता है उसी को हम लोग प्लास्टिक स्टेट तक गर्म करते हैं, फिर इसके बाद उस पर प्रेशर डालते हैं, फिर जो जॉइंट प्राप्त होता है वही हमारा वेल्डिंग होता है। तो वही हमारा प्लास्टिक वेल्डिंग कहलाता है। और इसमें किसी भी प्रकार का हम लोग फिलर रॉड का प्रयोग नहीं करते हैं। और ये जो फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग ये प्लास्टिक वेल्डिंग के 2 प्रकार हैं। तो फोर्ज वेल्डिंग जो होता है यह फर्नेस में किया जाता है, और जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है वह इलेक्ट्रिक से किया जाता है। और जो इलेक्ट्रिक में जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और ये जो होता है जैसे कि आपका फोर्ज वेल्डिंग जो फर्नेस में किया जाता है, जैसे कि राट आयरन जिसमें बालू के महीन कण यूज किए जाते हैं, लो कार्बन स्टील है जिसमें बोरेक्स हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि राट आयरन में किसका यूज करेंगे तो बालू के महीन कण हम लोग वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। और लो कार्बन स्टील में हम लोग बोरेक्स का यूज करते हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया इसमें हम इलेक्ट्रिक से करते हैं, और इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और पाइप के 2 किनारों जोड़ने के लिए हम लोग अपसेट वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे, और एक पॉइंट पर ज्वाइंट करने के लिए हम लोग स्पॉट वेल्डिंग करते हैं। और कंटिन्यूअस वेल्डिंग सिम वेल्डिंग का ही दूसरा नाम होता है, और प्रोजेक्शन वेल्डिंग का अन्य नाम मल्टी पॉइंट स्पॉट वेल्डिंग होता है। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कौन सा मल्टी पॉइंट स्पॉट वेल्डिंग होता है तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग होता है। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद आएगा नॉन प्रेशर वेल्डिंग। नॉन प्रेशर वेल्डिंग को हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये जो फ्यूजन वेल्डिंग होता है यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका थर्मिट वेल्डिंग, दूसरा होता है आर्क वेल्डिंग, फिर इसके बाद होता है आपका गैस वेल्डिंग। अभी जो आर्क वेल्डिंग होता है यह आपका कई प्रकार का होता है, जैसे कि मेटल आर्क वेल्डिंग। मेटल आर्क वेल्डिंग फिर आपका 3 प्रकार का होता है, जैसे मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, फिर एमआईजी और एमएजी आर्क वेल्डिंग। फिर इसके बाद आपका आता है जो आर्क वेल्डिंग रहता है वह कार्बन आर्क वेल्डिंग, फिर टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, फिर आर्क स्टड वेल्डिंग हो गया, फिर ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, फिर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ये हो गया।